यादों से अपनी कश्ती को पार लगा दे। तेरे साथ चलेगी ये दुनिया जो मुश्किलों को हरा दे। कुछ करके दिखाने को, फलक पे छाने को, एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को। कुछ करके दिखाने को, फलक पे छाने को, एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को। मनोज सर स्टार्ट कीजिए प्लीज। वाह, ग्रेट सर। एक ही जिद काफी है। तो अपने वाणी को शुरू करने से पहले मैं परमात्मा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और आज के शुभ संध्या के बेला में, सायंकाल में, पैनल पर उपस्थित हमारी नारी शक्ति गण और पुरुष शक्तिगण, हमारे सभी हरिजन परिवार को मेरा कोटि कोटि नमन है। और हरिचंदन सापी के रचयिता श्री केडी प्रतापन सर एवं श्रीना मैम को दिल के गहराइयों से नमन करता हूँ। और नमन मेरे ग्रेट गुरु जो पटना बिहार की धरती से बिलोंग करते हैं, श्री विश्वजीत सिंह को के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, महागुरु जी श्री नरेश नाग सर जी, श्री कुलदीप सर, श्री राम लखन सर पटेल सर, श्री हमारे रितेश मुंशी सर, हमारे श्री अरविंद चतुर्वेदी सर, भास्कर सर, और हमारे डॉक्टर एम डी हसन सर, और हमारे पैनल पे उपस्थित हमारे सभी पुरुषगण, सबके दिल को मैं दिल के गहराई से नमन करता हूँ। और हमारी नारी शक्तिगण जो कि सीमा सिंह राजपूत मैम, शारदा सुरती मैम, गायत्री सिद्धार्थ मैम, प्रिया सहगल मैम, बरता चौरसिया मैम, और हमारी इसी तरह बहुत गीता चंचला मैम, हमारी डॉक्टर अनामिका मैम, बहुत सारी नारी शक्तिगण पैनल पे उपस्थित हैं जिनका कि मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। आई एम सो सॉरी। आप सबके बहुत हैं हमारे पैनल पे पुरुष शक्ति, हम सबको कोटि कोटि नमन करता हूँ। और दोस्तों, हर रोज के भांति आज फिर 9 बजे का सेशन ट्रेनिंग, जो कि आज हम सभी के गुरु जो विश्वजीत सिंह सर, जो कि हमारे इंडिया के आन बान शान, गुरुकुल के आन बान शान, आप सभी कंफर्ट जोन में बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आज सेशन, आज जो यहाँ से ट्रेनिंग मिलेगा बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। जो कोई भी आज के सेशन को ध्यान पूर्वक सुनेगा तो मैं जरूर कहूंगा कि आपकी लाइफ जरूर चेंज होगी, इसमें कोई दुरा नहीं है। और मैं आप सभी को एक और खुशखबरी देने वाला हूं कि पूरे सेशन के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। पूरे सेशन के लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज आपको लास्ट में एक जबरदस्त धमाका होने वाला है। आप घबराइए नहीं, क्योंकि जो बम फूटने वाला है ना, वो बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। इसलिए आप लास्ट तक जरूर सेशन में के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो हम ज्यादा समय न लेते हुए
हमारे जितने भी पैनल पे उपस्थित हमारे नारी शक्तिगण, पुरुष शक्तिगण, जो भी हमारे को होस्ट हैं, सबसे अनुरोध करूंगा कि हमारे जो ग्रेट गुरु जी आ रहे हैं उनके वाह वेलकम के लिए हम डिजिटल क्लैपिंग के साथ उनका वाह वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। तो आइए सर, आपका पैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम। स्वागत है सर, स्वागत है सर। वेलकम। थैंक मोस्ट यू, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तहे दिल से कोटि कोटि नमन हमारे आज के ग्रेट ग्रेट होस्ट हमारे मनोज सर को। तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद सर। आपने आज के इस शुभ रात्रि के समय में आपने मुझे आमंत्रित किया इस पैनल पे। आपको तहे दिल से शुक्रिया। अपने आगे के वाणियों को रखने से पहले परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन। हमारे इस पैनल पे ग्रेट ग्रेट गुरुवर हमारे कुलदीप सर, नरेश नाग सर को मंच पे विराजमान हमारे ग्रेट ग्रेट मेंटर्स, हमारे ग्रेट ग्रेट नारी शक्ति, हमारे पुरुष शक्ति, सभी को तहे दिल से कोटि कोटि नमन वंदन। और हमारे इस पैनल पे जितने भी हैरिचियन फैमिली मेंबर्स बने हुए हैं, सभी को तहे दिल से आज के रात्रि के सेशन में बनने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, स्वागत है आपका आज के एक अलग और यूनिक सेशन में। और अपने आगे के सत्र को बढ़ाने से पहले उस विशेष महान हस्तियों को जिसके वजह से हम सभी एकत्र हैं यहाँ पर, हमारे श्री सरीना मैम और प्रतापन केडी सर को कोटि कोटि नमन वंदन कि आज हम सभी इस महामंच पे यहाँ पर एकत्रित हैं। और सबसे ज़्यादा विशेष जो इस पूरे पैनल के लिए हमारे इस पूरे सेशन में जितने बने हुए हमारे जितने भी कोर लीडर्स हैं, हमारे जितने भी मेंटर्स हैं, और इस टीम अर्निंग ईगल्स के मुख्य करता धरता हमारे कुलदीप सर, हमारे नरेश नाग सर, राम लखन पटेल सर, हितेश मुंशी सर, हसन सर, सीमा राजपूत मैम, प्रिया सहगल मैम, सरदासवती मैम, ऐसे तमाम जितने भी हमारे ग्रेट ग्रेट संगठन के जितने भी हमारे इस मंच पे विराजमान लीडर्स हैं, सभी को तहे दिल से शुक्रिया। एक ऐसे संगठन को लेकर के चल रहे हैं, कहते हैं कि यूनिटी इज पावर, एकता में ही शक्ति होती है। और वो एकता आप सभी के इस संगठित रूप में दिखता है कि अर्निंग ईगल्स एक ऐसा मंच, एक ऐसा सोच, एक ऐसा विचार है जहां पर हम सभी मिल करके एकत्र होकर करके उन लड़ाइयों में सहयोग दे रहे हैं, उन लड़ाइयों में हम अपना सहभागिता दे रहे हैं जो आज से लगभग 13 महीने के आसपास शुरू हुआ। और सभी लोग संगठित होकर करके तो ग्रेट ग्रेट सैल्यूट करते हैं ऐसे बैनर को जिसके नाम में ही है अर्निंग और ईगल्स। आप सोच सकते हैं कि अर्निंग ईगल्स का मतलब, तो ग्रेट ग्रेट सैल्यूट करते हैं ऐसे संगठन को। तो तहे दिल से कोटि कोटि नमन करते हैं इस संगठन को। और साथियों, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़बरदस्त होने वाला है। जितने भी सेशन में विराजमान हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे चीज़ें जो आपके समक्ष रखी जाएंगी जिसमें आपको हो सकता है थोड़ा तकलीफ हो। और पहले मैं आप लोगों से इसके लिए माफ़ी मांग लेता हूं, क्योंकि हमारे सेशन में कुछ ऐसी पॉइंट्स आएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। और अगर आपके पास विवेकपूर्ण स्थिति हो और अगर आप विवेक से सोचें तो आज का सेशन से आप बहुत सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। कुछ तलखियाँ भी होगी, कुछ अच्छे उस तलखियों से आप सीखने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इस 13 महीने के दरमियान अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए आगे की ओर बढ़ा। और
मैं उन चीज़ों में कभी बुराइयां नहीं ढूंढता हूँ, क्योंकि जीवन है, जीवन चलाना है, तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। लेकिन उसके साथ साथ एक संगठन की सबसे बड़ी अहमियत और जिम्मेवारी होती है कि हम कुछ भी करें जीवन में, लेकिन संगठन का साथ छोड़ना और संगठन का साथ ना बने रहना, ये अपने आप में एक अपराध माना जाता है। वो भी उस समय पर, जिस समय पर परिस्थितियां बहुत ही अनुकूल ना हो, और उस समय अगर कोई हाथ छोड़ देता है तो उस समय सबसे बुरा लगता है हमारे जीवन में कि आज हम उस जगह पर, उस चौराहे पर आ गए हैं जहां पर हम किससे पूछें, क्या करें, कैसे हम इसकी जानकारी रखें। तो आज उन लीडरों के लिए भी एक संदेश होगा जिन्होंने कुछ किया अपने जीविका को चलाने के लिए। बहुत अच्छी बात है, मैं उन्हें गलत नहीं कह सकता, लेकिन अपनी जीविका को चलाने के साथ साथ संगठन का साथ देना और हमेशा बने रहना सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है हमारे जीवन के लिए। तो चलते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में कुछ पॉइंट्स को अगर आप देखेंगे तो आज जो भी लोग गए हैं उसके बारे में कुछ बातें भी होगी, और आप समझ पाएंगे कि आज अगर हम अर्निंग ईगल की बात कर रहे हैं तो क्या डिफरेंसेस है। आप पूरे इस पैनल पे एक विवेकशील व्यक्ति हैं, सभी लोग समझते हैं, और सभी लोग आज 18 वर्ष से ऊपर के हैं, तो सभी लोगों के पास सोचने समझने की शक्तियां होती है। कहते हैं राइट्स मिलता है वोट देने का, तो हर चीज़ों की शक्तियां होती है। तो आज का सेशन कुछ ज़बरदस्त ही होने वाला है। 25 से 30 मिनट आप हमारे साथ जरूर बने रहें, और इस 25 से 30 मिनट में अपनी मन मस्तिष्क को एकाग्रित कर लें। माने एकदम, ये जो सेशन होने वाला है आपको इस सेशन में बने रहना है, क्योंकि इस सेशन में जब आप बने रहेंगे तो आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे कि आज का सेशन का मूल जो संदेश है वो क्या है, और इस संदेश से आप समझ पाएंगे कि आगे आपको अगर कोई डिसीजन लेना है तो उसमें आपका विवेक काम करना चाहिए। अगर आपका विवेक काम ना कर रहा हो अगर आज के सेशन से भी, तो शायद आप नहीं समझ पाएंगे कि आने वाले समय में आपके साथ क्या क्या घटनाएं घट सकती है, और आप सफलता की सीढ़ियों को छूते छूते रह जाएंगे। तो आप सभी हरिचंद फैमिली मेंबर्स का से आग्रह है कि आज के सेशन पर पूरी तरह से 20 से 25 मिनट आप अपने मन को यहाँ पर रखेंगे, एकाग्रचित्त सुनेंगे, और लास्टली जैसा हमारे मनोज सर ने कहा कि लास्ट तक सेशन में बने रहेंगे, क्योंकि लास्ट में महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको मिलने वाली है। तो लास्ट के सेशन को आप छोड़े ना, सभी से आग्रह है कि लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि लास्ट में आपको वो महत्वपूर्ण सूचनाएं आज मिलने वाली है जो आपको बताएगी कि आज अगर हाईरिच में हम सभी हैं और हाईरिच के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। आई लव हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग। हमारा टीम अर्निंग ईगल्स जो एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो आज हम हाईरिच के बारे में जान पा रहे हैं, अच्छी तरीके से जान पा रहे हैं। नहीं तो आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हाईरिच के बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं। लोग छोड़ चुके हैं, उनका दामन छोड़ चुके हैं, फोन नहीं उठाते हैं, बात नहीं करते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती है। तो आज एक संगठन जिसको हम अर्निंग ईगल्स के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक बीड़ा लिया कि सबको इसके बारे में कम से कम अपडेट करना है, सबको एक साझा मंच पर लेकर के आना है। तो इसके लिए आप सभी के अंदर एक दुआएं तो जरूर निकलती होगी कि सच में ये संगठन ने कुछ ऐसा कार्य किया है जो सभी के लिए एक ऊर्जा का स्रोत बना है, सभी के लिए एक आशा की किरण बनी है। तो ऐसे ईगल टीम्स को, अर्निंग ईगल टीम्स को ग्रेट ग्रेट सैल्यूट करते हैं, तहे दिल से नमन करते हैं, जिन्होंने आज इस बीड़ा को लेकर के चला और आज उस पड़ाव की ओर हम लोग पहुंचने वाले हैं। आज का जो मेन शीर्षक है फैक्ट चेक, तथ्यों की जांच। कहते हैं कि हम सभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सनसनीखेज न्यूज सुना करते हैं, लेकिन उस न्यूज में कितना फैक्ट होता है, कितनी सच्चाइयाँ होती है,
शायद इन चीज़ों को हम चेक ही नहीं कर पाते हैं। तो आज का जो शीर्षक है, उस शीर्षक के इर्द-गिर्द पूरा सेशन होने वाला है और आज के फैक्ट चेक में कुछ पॉइंट्स है जिस पर हम बात करने वाले हैं। तो आप समझ पाएँगे कि फैक्ट चेक में आपको क्या-क्या चीज़ें समझनी चाहिए, इस 13 महीने के बीच में हुआ क्या और क्या समझनी चाहिए हमें। तो चलते हैं। पहला, किसी भी समाचार की सत्यता यानी कि रियलिटी ऑफ एनी न्यूज़। कहते हैं कि न्यूज़, फेक न्यूज़ और रियलिटी न्यूज़ में बहुत बड़ा अंतर होता है। सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब हुआ, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारे सोशल मीडिया पर वर्क हो रहे हैं। आज ऐसे-ऐसे यूट्यूबर हैं जो बिना तथ्यों को जाने, बिना समझे बहुत सारी चीज़ों को हम तक पहुँचाते हैं और हम भी बिना फैक्ट जाने, बिना सत्यता को जाने उनकी बातों पर बहुत सारे चीज़ों को लेकर करके अपने आप को नेगेटिव ज़ोन में लेकर के चले जाते हैं। आज बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, आपने देखा होगा आज इस 13 महीने के बीच में क्या-क्या लोगों ने नहीं कहा होगा हाई रिस्क को लेकर के। बिना फैक्ट जाने किस तरह से केस हुआ, बहुत सारे लोग ये भी नहीं जान पाए कि कंपनियां जब बंद हुई तो बहुत सारे यूट्यूबर्स आकर के कहने लगे कि अब हाइरिस तो गया, कंपनी भाग गई, एमडी चले गए, कहीं चले गए। तो ऐसे-ऐसे न्यूज़ बिना जाने, अब सोचिए कि अगर इस सत्ता पर अगर कंपनी एक्शन ले ले, तो उसका क्या असर होगा? तो ऐसे-ऐसे यूट्यूबर हैं जो बिना फैक्ट चेक किए, बिना जाने तथ्यों की, क्योंकि हम सभी जानते हैं साथियों, जब कोई केस होता है तो उस केस का एक थीम होता है और उस थीम के आधार पर पूरा प्रोसीजर होता है और उस प्रोसीजर के आधार पर आगे के आगे की ओर केस चलता है। ये सभी को पता था, आज सभी को पता था कि कंपनी केस लड़ रही है। क्योंकि अगर एक फैक्ट अगर अच्छी तरीके से अगर यूट्यूबर रखते हैं, जैसा कि हम सभी लोग जान रहे थे कि कंपनी ने तुरंत जीएसटी भरा। अब आप सोच करके देखिए कि इतना बड़ा जीएसटी अगर भरना, अगर यूट्यूबर को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई कंपनी अगर जाने वाली हो और भागने वाली हो और वो जीएसटी भर रही हो, तो सोचिए उसके पास फैक्ट क्या है, क्या तथ्य है? कोई जानकारी नहीं है। ना लॉ का जानकारी है, ना कानून का अच्छी तरह से जानकारी है, ना इनकम टैक्स का जानकारी है, ना सेल टैक्स का जानकारी है और यूट्यूब पर आकर करके बड़े-बड़े चीज़ों को गलत साबित करने में लगे हुए हैं, विदाउट जानकारी। तो सबसे असल बात है कि फैक्ट को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोई भी कुछ भी बोलता है, किसी भी समाचार की सत्यता को जाने बिना, चाहे वो यूट्यूब का माध्यम हो, चाहे फेसबुक का माध्यम हो, किसी का भी माध्यम हो, उस माध्यम को हम आधार बना कर करके उन चीज़ों को हम बिना जाने कि वो व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है, वो व्यक्ति कितना जानकार है, वो व्यक्ति का क्वालिफ़िकेशन क्या है, बिना जाने, बिना समझे हम उन चीज़ों और उन तथ्यों पर तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। तो ये जानना सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरी है। इसी के लिए कहा जाता है कि फैक्ट चेक, तथ्यों की जाँच आपको करनी चाहिए। क्योंकि जब आप तथ्यों के बारे में जानेंगे, तब आप सही निर्णय और सही डिसीजन ले पाएँगे और समझ पाएँगे कि कंपनी का दायरा, कंपनी किस परिस्थिति में गई और क्यों गई। एक किसी के मन में कहते हैं ना कि आपके मन में किसी के प्रति द्वेष और भावना योगो आया, आप चले गए कानून व्यवस्था में, आपने केस कर दिया। तो वो व्यक्ति कितना भी सत्य हो, लेकिन जब केस होती है ना, तो उसकी जाँच की प्रक्रिया चलती है। आपको परेशान तो लोग कर ही देते हैं, चाहे आप कितने भी सच्चे हों। ये सभी लोग इस तथ्य को जानते हैं। इसके बावजूद भी अगर यूट्यूबर ने इसे गलत तरीके से पेश किया, तो आप सोच सकते हैं कि उनकी तथ्यों की जानकारी कितनी है। तो सबसे पहला, जब भी कोई भी न्यूज़, कोई भी व्यक्ति कुछ भी बताए, तो सबसे पहले उसके फैक्ट चेक को ज़रूर करें। बिना फैक्ट चेक किए, बिना जाने, बिना बूझे आप इस चीज़ को आगे की ओर जब बढ़ाते हैं, तो उसके बाद दूसरा दोषी हम खुद हो जाते हैं। बिना जाने, बिना बूझे अपने पूरे डाउन लाइन्स को, पूरे लव लाइन को हम इस चीज़ों के बारे में बताएँ, उसे हम नेगेटिव करते चले गए और वो कारवां धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लोगों में बढ़ता चला जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे फैक्ट चेक का कि हम सत्यता को ज़रूर जानें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। किसी भी चीज़ को हम अगर जान जाते हैं, तो हमारे जीवन का एक वो आधार बनता है, जहाँ से हम लोगों को अपने साथ
ले करके चल सकते हैं। चलते हैं हमारे इस सत्ता की जानकारी के लिए। आज आप जान रहे हैं, बहुत बहुत ग्रेट ग्रेट धन्यवाद करेंगे हमारे मनोज वी जॉर्ज सर का, जो कि न्यूटन लॉस, जो एक ऐसा संगठन जो सोशल वेलफेयर लीगल सोशल वेलफेयर लीगली तरह से एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हर जगह पर उन तथ्यों को रखता है जहां से वो जान रहे हैं कि ये केस किस दिशा में जा रहा है और ये केस में फैक्ट कितना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे ऐसे ग्रेट ग्रेट न्यूटन लॉ के जो हमारे मनोज सर हैं, जिन्होंने इस केस को लिया और पूरा तरीके से फैक्ट चेक किया, और अभी आपके सामने वो सारे तथ्य मौजूद हैं। तो आपको जानने का प्रयास करना चाहिए कि आज यहाँ पर जो फैक्ट चेक रखा जा रहा है, जो अपडेशन तेजी से हमारे पास चल कर करके आ रहा है, तो आप सोच करके देखिए कि ये परिवर्तन कैसे हुआ। क्योंकि उनके तथ्यों को रखने का जो तरीका है, जो तार्किक संगत है, जो कंपनियां ने की है, उन फैक्ट्स को उन्होंने रखा और उन फैक्ट का जवाब जिस तरीके से केस का पूरा आधार बना और जिस तरीके से केस आई, उसका कोई सर्वसम्मत कागज जो बोलते हैं कि इसके बारे में जो भी चीजें इसके बारे में आरोप लगाया गया, वो आरोप सिद्ध करने में आज विपक्ष नाकाम है। तो उन फैक्टरों को उन्होंने रखा। तो बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करेंगे हमारे मनोज वी जॉर्ज का, जिन्होंने आज हमारे समक्ष एक ऐसी किरण बनी ताकि जो चीज हम जानते थे उन चीजों को उन्होंने और क्लियरिटी के साथ हम सभी के समक्ष रखा। तो फैक्ट चेक करना सबसे ज्यादा जरूरी है आज के समय में, कि आपके पास जो न्यूज आते हैं उसको आप जानकारी जरूर लें। अपने अपलाइन से नहीं समझ में आता है, आप इस जूम पैनल पे आए। जूम पैनल पे सारी तथ्यों को आपको बताया जाता है, एक एक चीज जो डायरेक्ट मैनेजमेंट से आ रहा हो वो फैक्ट को आपके समक्ष रखा जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज हमारे सनिया मैम का, जिन्होंने आज इस संगठन के लिए, हम सभी के लिए एक वर्चस्व की लड़ाई लड़ी है। तो ऐसे ग्रेट ग्रेट नारी शक्ति को तहे दिल से धन्यवाद। और हमारे प्रथापन केडी सर, जो आज हमारे पास हमारे समक्ष अभी नहीं है और वो भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो आप सोच करके देखिए कि जो हमारे साथ इस तरीके से कंधा मिला कर करके इस लड़ाई को, अपने वर्चस्व को लड़ रहा है हम सभी के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि आज इसके बारे में जितनी भी यूट्यूब पर चर्चाएं आ रही है, कहीं ना कहीं गलत तरीके से प्रमोशन के कारण बिना जाने बिना जानकारी लिए इन चीजों को रखा जा रहा है। अब हम बात करते हैं, एक बहुत अच्छा क्लिप आया था, अब फैक्ट चेक में आप इन चीजों को समझें। न्यूटन लॉ, वी नीड हाईरिच बैक, वी सपोर्ट, यहां पर लिखा हुआ है वी आर 16 लाख प्लस कम्युनिटी। आप अब एक मंशा यहां पर देखिए, 60 लाख प्लस कम्युनिटी। आप बहुत बड़े बड़े लीडर, 3 स्टार लीडर, 4 स्टार लीडर, 5 स्टार लीडर को आपने देखा है मंच पर दहाड़ते हुए। हाईरिच एक ऐसी कम्युनिटी है जो 1 करोड़ प्लस, 1 करोड़ 80 लाख बोलते नहीं थमते थे, लेकिन आज वही जो दर्शा रहे हैं हाईरिच के सपोर्ट में है, आज वो 60 लाख प्लस कम्युनिटी लिख रहे हैं। या तो उस समय वो गलत थे या इस समय वो गलत है। आप सोच करके देखिए कि उनके बुद्धिमत्ता पर कभी कभी सवाल उत्पन्न होता है कि आप स्टेज से खड़े होकर के क्या बोलते थे। कितनी आइडिया गिर रही है डेली, आज 1 करोड़ 80 लाख आइडिया पार हो गई, यानी कि 1 करोड़ प्लस। तो वो बोल क्या रहे हैं, उस समय बोलते क्या थे, और आज जब सपोर्ट करने की बारी आई तो भी उनकी झलक दिखती है कि वो आज क्या बता रहे हैं। तो आप सोचिए कि यहाँ पर आप विवेक लगाइए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अब उस लीडर के दिमाग में क्या चल रहा हो, जो हमेशा स्टेज से बोला करते थे 1 करोड़ प्लस का कम्युनिटी, पहली कंपनी हाईरिच, 1 करोड़ प्लस का कम्युनिटी, जो बोलते नहीं थकते थे स्टेज से, आज वी सपोर्ट
के थ्रू बता रहे हैं 16 लाख प्लस कम्युनिटी। तो उस समय क्यों बताते थे 1 करोड़ प्लस कम्युनिटी? आज साथियों सच में 1 करोड़ प्लस कम्युनिटी है। आप उन लोगों को कैसे छोड़ दिए जो झोपड़ी झोपड़ी खोपड़ी खोपड़ी हाइरिच बोला करते थे, सभी लीडर्स बोला करते थे। क्या वो कम्युनिटी हट गई? क्या आप पैसे वाले के साथ हो गए? अब सोचिए यहाँ लोगों का थीम क्या है, क्या सोच रहे हैं लोग। आज उन लोगों को जोड़ना छोड़ दिए, उन लोगों को आप छोड़ दिए। कहाँ 1 करोड़ प्लस कम्युनिटी बना करता था और बोला बोला जाता था, आज वही लीडर 16 लाख प्लस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। तो आप फैक्ट चेक जरूर कीजिए कि हमारे स्क्रीन पर आ क्या रहा है। कोई अगर भेज रहा है तो उस समय क्या बोला करता था और आज वो लीडर क्या बोला करते हैं। तो ये जानना सबसे ज्यादा अहम जरूरी है कि आज के समय में अगर हम तथ्यों पर विचार नहीं करेंगे, अगर चेक नहीं करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं फिर से उस गलत फहमी के शिकार होंगे। जो गलत फहमियां शायद हम नहीं समझ पाए, लेकिन आज उस गलत फहमियों को हम समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं कि उस समय का आधार और इस समय का आधार में उनके विचारों में कितना परिवर्तन हो चुका है। तो ये जानना सबसे ज्यादा अहम जरूरी है कि आज जब भी हम बोलते थे, पैनल पर आकर के बोलते थे 1 करोड़ प्लस कम्युनिटी, आइडिया लगती थी, पता चलता था। तो आपने उन छोटे छोटे लोगों को तो आप छांट करके ही निकाल दिए। फिर झोपड़ी झोपड़ी हाइरिज, खोपड़ी खोपड़ी हाइरिज का जो ये नारा उन्होंने दिया था, वो नारा का कोई मायने ही नहीं रहा। आज उन लोगों को दरकिनार कर दिए। वो सोचिए, पैसा का जब आदमी के अंदर गुमान छाता है तो बहुत सारी चीजों को दरकिनार कर देता है। कम से कम याद तो करना चाहिए, 1 करोड़ प्लस कम्युनिटी है हमारी, उन्हें तो याद आप रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो आपको समझना है, आपके पास विवेक है, आप समझ सकते हैं कि इस फैक्ट चेक में मैंने इस पॉइंट्स को क्यों रखा। चलते हैं किसी भी नेता की परीक्षा, द टेस्ट ऑफ एनी लीडर्स। जो भी लीडर्स हमारे साथ पहले बने रहे, जिन्होंने हमारा साथ दिया, अच्छा साथ दिया, मैं किसी को ये नहीं कह सकता उन्होंने साथ नहीं दिया, लेकिन कहते हैं ना कि परिवार में पहचान तभी होती है जब आपके दिन दुर्गिन के होते हैं, दुर्दिन के होते हैं, या आपके साथ दुखी भरा, या आपके साथ कुछ ऐसा असमंजस की घटना होती है जब आपके पॉकेट में पैसा बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। उस समय आपके परिवार भी आपसे धीरे धीरे दूरी बना लेते हैं। उसी तरह से लीडर का जो परीक्षण होता है विपरीत परिस्थितियों में होता है। चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा होता है तो हर लोग वाहवाही करते हैं, हर लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब स्थितियां विपरीत होती है उस समय आप साथ ना देकर करके अपने करेक्टर को आप परिलक्षित कर देते हैं। मैं मानता हूं आपके जीवन में पैसे की जरूरत है, सभी को पैसे की जरूरत है, घर चलाना है, परिवार चलाना है, आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, सभी के पास प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा नहीं कि हाईरिच फैमिली मेंबर्स में जितने टीम में जुड़े हुए हैं इनको प्रॉब्लम्स नहीं है, इन्हें भी कुछ करने की जरूरत है, लेकिन वो काम को करते हुए कभी भी हाईरिच के संगठन को उन्होंने नहीं छोड़ा, लोगों का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। ये होता है असली लीडरशिप की परीक्षा कि आप किस परिस्थिति में कहां पर हैं। आप कुछ भी कर रहे हैं जीवन में, किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं कहा। इवन हमारे जितने भी लीडर्स हैं उनको कहा गया कि आप अभी कुछ ना कुछ कीजिए, जब आएगा तो फिर हम लोग नए सिरे से उस चीजों को बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं, क्योंकि हम जल्द लौटने वाले हैं। क्योंकि केस का एक फॉर्म होता है, प्रक्रिया होता है, लेकिन विपरीत परिस्थिति में जो छोड़ दे, अब आपके विवेक पर निर्भर करता है कि जो छोड़कर चले गए आपकी विपरीत परिस्थिति में, आप क्या चाहते हैं कि उस विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी हम अगर उस जगह अटैच हो जाते हैं, तो ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में कहाँ तक वो लेकर के जाएंगे और क्या करेंगे। ये आप खुद ब खुद सोच सकते हैं, क्योंकि आप सभी समझदार हैं, आप सभी इन चीजों को समझ सकते हैं। तो टेस्टिंग ऑफ लीडर्स, अब इसमें थोड़ा सा हम पार्ट लेकर के चलेंगे। हमारे कुछ लीडर्स कुछ कार्य कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, मैं किसी की यहाँ पर बुराई करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक टेस्टिंग जरूरी है जो जानने की जरूरत है। हमारे इस
टीम अर्निंग ईगल संगठन को लेकर करके आप समझ सकते हैं कि मैं जो फैक्ट रखने जा रहा हूं, वो फैक्ट से आप समझ सकते हैं कि आज लीडरों की स्थिति, लीडरों की हालत क्या है। अगर संगठन का साथ देते, वो कुछ करते रहते, संगठन का साथ देते, आज उनका वर्चस्व भी रहता, आज उनका मान सम्मान भी रहता। लेकिन आज उस विपरीत परिस्थितियों में वो कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट है, आज भी वो संगठन का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज भी अर्निंग ईगल्स विदाउट इनकम, लोग कुछ कुछ जगह कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आज ये संगठन उस ओर बढ़ा हुआ है जिसकी शक्ति सभी लोग मान रहे हैं। और रियली में वो फैक्ट आपके समक्ष मैं रख रहा हूं, और तहे दिल से धन्यवाद दूंगा हमारे ग्रेट लीडर, हमारे मनोवर सर का, जिनके माध्यम से एक ऐसे जबरदस्त लीडर जो आज हमारे सरीना मैम के साथ लगातार बने हुए हैं। सोचिए, इन विपरीत परिस्थितियों में लगातार बने हुए हैं और पल पल की जानकारी, पल पल की गाइडेंस हमारे समक्ष पहुंचाते हैं। सोचिए, एक ऐसा आधार, आज बहुत सारे केरल के लीडर छोड़ करके चले गए, लेकिन सोचिए जो विपरीत परिस्थिति में आपके साथ बना हुआ हो, उससे महान लीडर कोई हो ही नहीं सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत ग्रेट सैल्यूट करते हैं, दिल से नमन करते हैं हमारे केरला के जबरदस्त और डायनेमिक लीडर हमारे मुनव्वर सर को, जिन्होंने सही लीडरशिप का एक फर्ज अदा किया है। इसी को बोलते हैं कि सही समय पर आप लीडरशिप को टेस्ट करते हैं कि विपरीत परिस्थिति में कौन आपके साथ खड़े हैं। तभी आप समझ सकते हैं कि हमें कहां पर काम करना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए। चलते हैं, ये हमारा एक स्क्रीनशॉट है जो कुछ दिन पहले हम धन्यवाद करेंगे हमारे डॉक्टर हसन सर का, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने एक हमें मौका दिया इस आशय को फैक्ट चेक लेने का, उसमें एक अहम योगदान दिया। आप साथियों देख सकते हैं यहाँ पर अरविंद जी बिहार से, जो आज प्री मार्ट कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं इस प्री मार्ट में बहुत सारे लीडर्स हैं और इसकी संख्या बल कितनी है, 100 है। सोचिए कि इतने बड़े बड़े लीडर्स, आज भी उनके पैनल पे इनकम करने के बावजूद भी 100 लोग हैं। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। वो कर रहे हैं कोई भी चीज, इसके लिए कोई सरोकार नहीं, लेकिन आज भी वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आपको सोचने की जरूरत है, क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जो काम किया यहाँ पर, जिस तरीके से, आज भी वो उस परिस्थितियों में नहीं पहुंच पाए। इसका कारण, अगर वो साथ बने रहते, साथ दिए रहते, कम से कम संगठन के साथ रहते, तो उनका वर्चस्व भी बढ़ता और वो बहुत तेजी से बढ़ते। लेकिन आज बहुत सारे लीडर्स अपने में इधर से उधर होते चले गए, लेकिन संगठन का साथ देने का किन्हीं ने नहीं सोचा। आज वहीं पर हम आते हैं, हमारा ये पैनल है, ये हमारा पैनल है, जहां पर आप देख सकते हैं कभी 100 लोग होते हैं, कभी 70 लोग होते हैं, कभी 90 लोग होते हैं, कभी 141 भी होते हैं, कभी 145 भी होते हैं, कभी 155 भी होते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्निंग ईगल का संगठन का मजबूती या फैक्ट क्या है, कितनी मजबूती से आज यहाँ हमारे ग्रेट लीडर जो सभी साथ बने हुए हैं। अब सोचिए कि जो एक संगठन काम कर रहा है, वो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है और उसका पैनल चलाने में आज 100 लोगों का पैनल चल रहा है। पैसे की कमी है, 100 से बेसी भी नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये सोचने का जरूरत है, समझने का जरूरत है यहाँ पर कि आज टीम अर्निंग ईगल का पावर क्या है। इस पावर को अगर आप समझ गए हैं और इस संगठन के साथ केवल आप खोलिए, तो सच में कहते हैं कि अभी इस परिस्थिति में जब हमारा पैनल 100 का जाता है, तो सोचिए जब हायरी चाहेगा तो इस पैनल को संभालना मुश्किल हो जाएगा। कब 1000, 1500, 2000 जाएगा, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं इस पॉइंट को, इस आशय को इसलिए आपके समक्ष रखा, ताकि आप विवेकपूर्ण तरीके से पूरी फैक्ट को देखते हुए आपको करना क्या है, आपको किस संगठन के साथ बने रहना है, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं कि किसी भी संगठन की शक्ति, पावर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या होता है।
जब कोई भी संगठन आगे की ओर बढ़ता है तो वो सभी को लेकर के चलने का एक मिला जुला प्रयास करता है, सभी लीडर से वो बात करता है। लेकिन फैक्ट आपको जानना जरूरी है कि कोई भी संगठन कोई चलाता है। बहुत बहुत हम धन्यवाद देंगे हमारे कुलदीप सर का, रामलखन पटेल सर का, नरेश नाग सर का, जिन्होंने एक ऐसा दायित्व उठाया, एक ऐसा मुहिम छेड़ा जहां से एक ऐसे संगठन बने जहां आज अनेकों लीडर्स आप यहाँ पर देखते हैं कि ऐसे ऐसे ट्रेनर्स उत्पन्न हो गए हैं जो अगर स्टेज पर खड़े हो जाए तो 5-5 हजार का सेमिनार को लीड कर सकते हैं। ऐसे ऐसे लीडर्स बने हैं। अब आप सोच करके देखिए कि ऐसे ऐसे लीडर्स के साथ अगर आप जोड़ करके काम करते हैं तो आपकी टीम की संगठन शक्ति और कितना तेजी से आपका विकास और कितना तेजी से सक्सेस होता है, ये आप समझ सकते हैं। तो ये संगठन का पावर है, ये अर्निंग ईगल का पावर है कि ऐसे ऐसे लीडर हमारे समक्ष हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर एक से एक नायाब हीरे उत्पन्न हो गए हैं, एक से एक ऐसे चमकते हीरे हैं जो अपनी एजुकेशन की शक्ति को, अपने यहाँ पर मेंटर्स के रूप में जो वो शिक्षा देते हैं वो अद्भुत और अकल्पनीय है। जो शिक्षा आज तक कभी मिली नहीं, उस तरह की शिक्षाएं इस गुरुकुल में हम लोगों को दी जाती है। तो इस संगठन की शक्ति के साथ आपको खड़े रहने का विवेक आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि मैं तथ्यों को रख सकता हूं और आप तथ्यों को समझ करके इस संगठन की शक्ति के आप साथ हो सकते हैं। क्योंकि ऐसे अगर किसी बात को मैं बोल दूं कि आप संगठन के साथ हो लें तो शायद आप मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन जब तथ्य आपके सामने आती है तो आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि सच में आज अगर हम बात कर रहे हैं अर्निंग ईगल्स का, तो ये संगठन हमें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। केवल संगठन का साथ, संगठन का हाथ, ऐसे मेंटर्स, ऐसे लीडर्स का आपको केवल हाथ पकड़ लेना है, तो ये शक्ति आपको उस सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है। अब हम बात करते हैं किसी भी कंपनी की कार्य पद्धति। आज देखिए, अगर हम बात करते हैं हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग का, हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनीज का, तो कंपनी ने हर पल अपने आप को हमेशा उस जुझारू तरीके से लड़ने का एक हर पल एक रूल्स को अपनाते हुए, जो भी सरकारी रूल्स थे उस नियम को अपनाते हुए कंपनी ने लड़ाई की और हर पल सोचा लोगों के बारे में। और इस प्रक्रिया में हमारे साथ न्यूटन लॉस आए। तो ये आप अब कंपनी की पद्धति को आप देखिए, कंपनी की कार्य पद्धति क्या है, वर्किंग प्रणाली क्या है, किस तरीके से आगे बढ़ रही है, इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कंपनी पल पल अपने केस के सफलता के लिए, अपने केस को जीतने के लिए हर पल कितने सारे वकील को लेते चले गए और हर जगह पर उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया इस लड़ाई को लड़ने के लिए। और हाँ, आज हमारे समक्ष मनोज भी जौहर सर आए हैं और जिन्होंने केस को ऐसा दिशा दिया है कि आपको वो खुशखबरी पल हमको मिलता चला जा रहा है। तो सोचिए, ऐसे ऐसे कारनामे, इस पद्धति को अगर आप समझ गए कि आज के समय में कंपनी का वर्किंग सिस्टम क्या है, किस तरीके से कंपनी काम कर रही है केस को लड़ने के लिए, अगर इस वर्किंग पैटर्न को अगर आप समझ रहे हैं तो आप कभी भी कंपनी के प्रति नेगेटिव ना हो सकते हैं, ना सोच सकते हैं। एक क्षण, एक पल के लिए मेरे दिमाग में कभी भी नेगेटिविटी नहीं आया। हाँ, इनकम को लेकर करके पैसे नहीं है, कुछ करना है, वो तो हमें करना है, लेकिन कंपनी के प्रति एक भी पल, एक भी दिमाग में मेरे मन में नेगेटिव नहीं आया, क्योंकि उसके कार्य पद्धति को, उसके थ्योरी को, उसके अंदर हमने जा करके बहुत सारी चीजों को जाना। तो मुझे समझ में आ रहा था कि अगर कोई भी वकील इस चीज को अच्छे तरीके से रखता चला जाएगा तो केस ऑटोमेटिक सॉल्व होता चला जाएगा, क्लियर कट होता चला जाएगा। आज हमारे समक्ष ऐसे, मैंने इसके बारे में क्या कहें, मैंने हमारे समक्ष ऐसे ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं जो आप लोगों को खुशनुमा बनाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अभी आने वाले समय में और अच्छे अच्छे न्यूज़ आपके समक्ष मिलने वाले हैं।
साथियों अब बात करते हैं वो जो 4 पॉइंट्स थे, उस 4 में से 3 पॉइंट्स उससे जुड़ा हुआ है। ये जो सेशन है हमारा 5वां, सक्रिय अपलाइन की गतिविधियां, जो हमारे अपलाइन है उनकी गतिविधियां वो कुछ कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनके गतिविधियों पर नजर क्या रखना है कि क्या वो आपके साथ दिए, क्या उन्होंने कभी इस बारे में ख्याल रखा कि इसका जो मीटिंग है, जो हाइरिज का साथ में मीटिंग होना चाहिए, एक कम से कम मीटिंग उसका चलता रहे। गतिविधियों को आपको चेक करना है, क्या वो नेगेटिव आपको कर रहे हैं, इसके बारे में नेगेटिव बता रहे हैं। बीच में ऐसा हुआ था कि ऐसे ऐसे लीडर्स जो बोला करते थे हाइरिज अब आएगा नहीं, अब इसका आशा छोड़ दीजिए, मैं नाम नहीं यहाँ पर लूंगा, लेकिन ऐसे ऐसे लीडर्स के मैंने मुंह से सुना कि अब हाइरिज आने वाला नहीं है, हाइरिज नहीं आएगा, काहे के लिए आप समय बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे ऐसे टॉप के लीडर बिना फैक्ट जाने, बिना तथ्यों को जाने वो इन बातों को किया करते थे। तो आपको समझना है उनकी गतिविधियों। आप कुछ कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप हमें करने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन हारिज नहीं आएगी ये बता कर करके हमको लाना चाह रहे हैं कि उसके प्रति नेगेटिव हो जाओ और हमारे साथ आ जाए, ये गलत बात है। आप करने के लिए बोल सकते हैं कि आज आइए मेरे साथ, तब तक काम कीजिए, तब तक इनकम आएगा, फिर हाइरिज आएगा तो हम लोग साथ करेंगे, ये एक पॉजिटिव बात हुआ। लेकिन आप हाइरिज के प्रति नेगेटिव कर करके हमको लाना चाह रहे हैं, ये सबसे गलत बात है। और लोगों ने ज्यादातर यही किया, क्योंकि वो जान रहे थे कि इसको नेगेटिव नहीं करेंगे तो हमारे साथ आएगा नहीं। तो इस परिस्थितियों को लेकर करके लोगों ने हाइरिज को गलत तरीके से प्रमोट कर करके अपने संगठन को दूसरे जगह कन्वर्ट करने का, बनाने का प्रयास किया। आप हाइरिज को लेकर के भी संगठन बनाने का प्रयास कर सकते थे। कुछ लोग काम करते, कुछ लोग इंतजार करते, नहीं करते, लेकिन जो लोग करते करते। लेकिन आप गलत तरीके से प्रमोट करके किसी चीज को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, ये सबसे गलत बात है। यानी कि आप उस शक्ति को छिन्न भिन्न करना चाह रहे हैं, जो शक्ति आपको आपकी टीम ने दी, जो मान सम्मान आपकी टीम ही ने ही दी, उस शक्ति को आप खुद आपने छिन्न भिन्न कर लिया। तो कम से कम अपलाइन की गतिविधियों को जानना जरूरी है, आपके क्रॉस लाइन के भी गतिविधियों को जानना जरूरी है, क्योंकि क्रॉस लाइन में भी ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको गलत जानकारियां देते हैं और अपने साथ कहीं ना कहीं एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्रॉस लाइन में भी ऐसे लोग होते हैं। आज हमारा और कुलदीप सर का कोई नाता नहीं था, हम जानते तक नहीं थे, लेकिन सोचिए आज हम लोगों ने एक ऐसा विचार, एक ऐसा मंच साझा किया जहां से हम लोग एकत्र हुए। तो अच्छे लोग भी होते हैं, तो आपको उनकी गतिविधियों को, उनकी एक्टिविटी को समझना है। हमारे रितेश मुंशी सर से कई बात नहीं हुई, लेकिन इस पैनल के माध्यम से जुड़े, उनको जाने। डॉक्टर हंसन सर से कहीं बात नहीं हुई, ऐसे ऐसे हमारी नारी शक्ति इस पैनल पर आई, कभी हम नहीं जानते थे। श्रद्धा श्रुति मैम से भी फोन पर बात हुई थी, तो हम कभी नहीं जानते थे। लेकिन आज इस पैनल के माध्यम से एक क्रॉस होते हुए भी हम लोग का संगठन देखिए कितना मजबूत बना। तो इन गतिविधियों को जानना बहुत जरूरी है कि आपके साथ हो क्या रहा है, उन गतिविधियों में आपके लिए अच्छाइयां क्या है। इसके बाद 7वां, आपकी टीम की गतिविधियां, यानी कि आप जिसके साथ बने हुए हैं उसको आप हाथ पकड़ करके लेकर करके आप चले थे, लेकिन आपने बीच में ही छोड़ दिया। तो आपको ये भी समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके साथ जो कोई भी कुछ कर रहे हैं, हो सकता है आपके डाउन में बहुत सारे कोई अलग अलग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप अपलाइन के होने के नाते बस उन्हें एक ही सलाह दीजिए, आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बस हमारे साथ आप जुड़े रहिए, क्योंकि हाइरिज जिस दिन आएगा उस दिन परचम तो हाइरिज ही लहराएगा, उस दिन नाम तो हाइरिज ही करेगा, बाकी सारी कंपनियां पीछे रह जाएगी। मैं आपको बता दूं कि जिस दिन हाइरिज आया उस दिन रियली मायने में परचम तो हाइरिज ही लहराने वाला है, क्योंकि आने वाला 2025-2026 हाइरिज का ही होने वाला है। और ये सभी जितने भी लीडर्स कहीं पर भी काम कर रहे हैं, सभी को पता है कि जिस दिन हाइरिज का आगमन हुआ, उनका पूरा का पूरा कुनबा, पूरा का पूरा टीम कैसे बिखरेगा, कैसे संभालना है, अब इसकी तैयारी में वो जुटे हुए हैं। इसीलिए बहुत सारे लोगों को नेगेटिव कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को गलत सूचनाएं दे रहे हैं। वो इस तैयारी में लगे हुए हैं कि हम अपने कुनबे को कैसे बचाएंगे, जब हाइरिज वापस आएगा कैसे मेरा संगठन बना हुआ रहेगा। तो आपको उनकी गतिविधियों पर नजर रखना और ध्यान देना जरूरी है। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन
आपको आपके उन फैक्ट चेक तथ्यों की जानकारी पर आपको रूबरू करवा पाए होंगे हम, और इस रूबरू फैक्ट चेक से आप समझ पाए होंगे कि आज टीम अर्निंग ईगल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है। इस संगठन की शक्ति को हम जबरदस्त तरीके से कैसे अपने सक्सेस के लिए, अपने पूरे संगठन के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आज का ट्रेनिंग सेशन आपको जबरदस्त अनुभव करवा रहा होगा, और मिलते हैं अगले जबरदस्त सेशन में। तब तक के लिए आपका और आपका परिवार स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे। तो आइए करें व्यापार, सपनों को करें साकार, टीम अर्निंग ईगल के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आज के इस सेशन में आप सभी लोगों ने टाइम दिया और धैर्यतापूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। और चलेंगे आज के हमारे ग्रेट होस्ट हमारे मनोज सर के पास। लेकिन लास्ट चलने से पहले एक बात फिर हम बोलेंगे कि आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मैंने शुरू में भी बोला था, मनोज सर भी बोले थे, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको महत्वपूर्ण सूचना मिलने वाली है। तो बहुत बहुत तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया, और चलते हैं चंदौली के आन बान शान हमारे मनोज सर के पास। तो सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका, आप आए, इस मंच को संभालें। थैंक यू। वाह सर, ग्रेट सर, ग्रेट। आपको बारंबार सैल्यूट है सर, जो कि